नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब से वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और फिर राज्यसभा से पास हुआ है, तब से नीतीश कुमार और जयंत चौधरी की पार्टी में लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। लेकिन अब ये बवाल उत्तर प्रदेश और बिहार से आगे बढ़कर उड़ीसा तक पहुंच गया है, जहां नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल में बगावत शुरू हो गई है, क्योंकि बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद ने इस बिल के पक्ष में मतदान कर दिया था। और ये बवाल आप देख सकते हैं कि न्यूज 18 की ये खबर है, वक्फ संशोधन बिल, नीतीश की जेडीयू के बाद बीजेडी में बवाल, टूट के कगार पर पार्टी, भाजपा के खेल में फंसे नवीन पटनायक। आपको बता दें कि उड़ीसा में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में इनकी पार्टी को यानी बीजू जनता दल को भाजपा ने ही हराया है, शिकस्त दी है। वहीं शुरू से ही बीजू जनता दल का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि इस बिल के विरोध में वोटिंग करेंगे, लेकिन इसके बावजूद इनके सांसदों ने वोटिंग कर दी बिल के पक्ष में। और ऐसे में अब बीजू जनता दल के ही वरिष्ठ नेता है प्रताप जेना, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, इन्होंने पार्टी के खिलाफ और यहां तक कि नवीन पटनायक के खिलाफ भी बगावत कर दी है। सीधा सीधा सवाल पूछा है। आप देखिए इनकी बात, कह रहे हैं पूर्व मंत्री प्रताप जेना ने बीजेडी के राज्यसभा फ्लोर लीडर सस्मित पात्रा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। सस्मित पात्रा बीजेपी के हैं, आप संबित पात्रा से मत कंफ्यूज होइएगा। जेना ने पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया कि वक्फ बिल पर पार्टी के आखिरी मिनट में बदले गए रुख के पीछे साजिश है। जी हां, जैसा मैंने आपको बताया कि बीजेडी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था, महीनों पहले से क्लियर था कि इस बिल के विरोध में वोट करना है, लेकिन आखिरी मिनट पर आप देख सकते हैं कि मामला पलट गया और बीजेडी के ही राज्यसभा सांसद हैं, इनका नाम है सस्मित पात्रा, और इन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दे दिया। अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे तो किसे वोट देंगे? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया। आप देख सकते हैं उन्होंने सस्मित के उस सोशल मीडिया पोस्ट पर सवाल उठाया है। किसने? जेना साहब ने, प्रताप जेना ने, जिसमें सस्मित ने कहा था कि बीजेडी के राज्यसभा सांसद इस बिल पर अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर फैसला लें। तो सस्मित पात्रा ने अंतरात्मा की आवाज पर फैसला लिया और दूसरे सांसदों को भी ऐसा ही करने को कहा। सस्मित ने यह पोस्ट तब किया जब पार्टी महीनों से कहती आ रही थी कि वह राज्यसभा में इस विधेयक का विरोध करेगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अंतरात्मा की आवाज के नाम पर अपनी ही पार्टी को धोखा दिया गया, अपनी ही जनता और नेताओं को भी धोखा दिया गया। अंतरात्मा की आवाज के राजनीति में क्या मायने हैं ये तो आप भली भांति समझते हैं। जब भी कोई अंतरात्मा की आवाज पर वोट देता है तो वह हमेशा ही पार्टी लाइन से हटकर वोट देता है, कभी भी अपनी पार्टी के साथ नहीं रहता। आमतौर पर अंतरात्मा तभी जागती है जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा हो या फिर विधान परिषद के लिए वोटिंग हो रही हो, लेकिन कभी कभी इस तरीके के बिल भी आ जाते हैं जिस पर नेता अपनी अंतरात्मा के आधार पर वोट दे देते हैं। और ऐसा ही एक बार फिर से हुआ जब सस्मित पात्रा की अंतरात्मा जाग गई। तो इनकी अंतरात्मा जाग चुकी है, लेकिन प्रताप जेना ने अब इस अंतरात्मा की आवाज को सुनने से साफ इनकार कर दिया है और बवाल काट के रख दिया है। वो अकेले ही नहीं हैं जो इस सब चीजों का विरोध कर रहे हैं, बल्कि पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं प्रफुल्ल समल, इन्होंने भी कार्रवाई की मांग की है उन सांसदों के ऊपर जिन्होंने पार्टी लाइन से हटकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, इस बिल के पक्ष में मतदान किया था। और अब ये सभी नेता एक साथ मिलकर नवीन पटनायक से मिलने जा रहे हैं और कार्रवाई की मांग करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जिसने बीजेडी को यानी बीजू जनता दल को तोड़ा है। और आपको बता दें कि राज्यसभा में भाजपा की हालत बहुत खराब है। ऐसे में उसे जरूरत थी बाहरी नेताओं, बाहरी सांसदों की मदद की, और 7 सांसद हैं बीजेडी के राज्यसभा में, इनमें से 2 ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर दिया है। और इनमें से खास तौर से सस्मित पात्रा पर कार्रवाई की मांग इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि अन्य नेता भी, पार्टी के जो भी नेता हैं, वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें, पार्टी लाइन के आधार पर वोट ना दें। तो अब
क्या आपको लगता है कि बीजू जनता दल भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को बचा पाएगी? क्या नवीन पटनायक कार्रवाई करेंगे अपने नेताओं पर? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।